देखो बेटा, लास्ट क्लास में अपन ने अल्फा बीटा ग्लूकोज के वाले स्ट्रक्चर पढ़ लिए थे। इनको चेयर फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे तो देखो, चेयर फॉर्म पता है ना? नहीं हो रहा है, कुछ तो आ रही होगी। देखो चेयर फॉर्म ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, अरे कर सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन रख दो, तो ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। आपको पता है इसमें दो टाइप की वैलेंसी होती है, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल। पता होगा ये तो। कैसे डिफाइन करते हैं एक्सियल इक्वेटोरियल को? अर्थ देखिए, अर्थ इसमें एक्सिस होता है और ये क्या होता है? इक्वेटर। तो इक्वेटर की तरफ होंगे वो क्या होंगे? इक्वेटोरियल, और एक्सिस की तरफ होंगे वो क्या होंगे? एक्सियल। तो देखो 5 नंबर पे जो CH2H होता था, ऊपर होता था नीचे होता था? 5 नंबर से चालू करो, ऊपर, फिर वहाँ से चालू करेंगे तो ऊपर नीचे चलता है, ऊपर, फिर कहाँ जाएगा? नीचे, फिर ऊपर, और फिर नीचे, और फिर ऊपर या नीचे, डिपेंड करेगा अल्फा है या बीटा है। तो पहले वाला कौन सा ड्रॉ कर रहे थे अपन? अल्फा। अल्फा मेल गर्ल से दूर बताया था। ऐसे बीटा में क्या आ जाएगा? ऊपर। बस ये डिफरेंस होगा, बना लो। ये कौन सा हो जाएगा? अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज बताया था ये। और इसमें क्या हो जाएगा बताओ? ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, और फिर ऊपर। कौन ज़्यादा स्टेबल होगा इन दोनों में से? बीटा। क्यों? कारण क्यों ज़्यादा स्टेबल होगा बीटा? बताओ। देखो डिफरेंस किसका है? इस OH का। और ये वाला पोजीशन है, ये किस पे है? एक्सियल या इक्वेटोरियल? एक्सियल। और ये कौन से पे है? इक्वेटोरियल। और इक्वेटोरियल पे रिपल्सन कम होता है। रिपल्सन क्या होता है? कम। और रिपल्सन कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। रिपल्सन कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा। रिपल्सन कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा। समझ आया? अरे आया क्या? ये 5 नंबर पे एक्सियल है, इक्वेटोरियल है? एक्सियल है, एक्सिस की तरफ है। एक्सिस की तरफ तो ये वाली वैलेंसी नहीं होगी। तो ये क्या होगा? इक्वेटोरियल। ये क्या होगा? इक्वेटोरियल ही होगा। एक्सिस वाला तो यहाँ होगा। ये किसका होगा? और ये भी क्या होगा? क्योंकि एक्सियल वाला तो ऐसे होगा। ये क्या होगा? एक्सियल। समझ आया क्या? नहीं आया? जी 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 सर। हो गया?
अल्फा बीटा आपस में क्या है, एनेंशियोमर, डायस्टेरियोमर होगा। यस सर, बिना ही सोचे। और क्या है आपस में, मिरर इमेज है, मिरर इमेज तो नहीं है, तो फिर क्या होंगे, डायस्टेरियोमर। कल लिखवाया भी था। फिर लिख लेंगे आगे, नेक्स्ट हेडिंग पायरेनोज बोल दो या ग्लूकोज बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही बात है। ग्लूको पायरेनोज बोलना है, पायरेनोज बोल दो, ठीक है, या फिर ग्लूकोज भी बोल सकते हो। लिख लेंगे एपीमर्स, एपीमर्स, इसमें लिखो पेयर्स ऑफ डायस्टेरियोमर्स, पेयर ऑफ diastereomers that differ in configuration only at single carbon, pair of diastereomers that differ in configuration only at a single carbon। ग्लूकोज बना सकते हो, ग्लूकोज अपने आप बनाओ स्ट्रक्चर, याद हो गया होगा अब तो। कितनी लाइनें, बिना देखे बनाओ। बन गया। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, डी ग्लूकोज। ठीक है, अगर मैं मैनोज बनाऊं, क्या बनाऊं, मैनोज, दोनों का केमिकल फॉर्मूला तो सेम ही होता है, बताया था, C6H12O6। ये भी क्या था, C6H12O6। ओरिएंटेशन अलग होती है, बस क्या अलग होती है, ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे CHO, बस ऊपर वाले कार्बन पे डिफरेंस होगा, बाकी सब सेम होगा। जैसे नीचे वाले कार्बन वैसे के वैसे ड्रॉ कर दो, OH OH H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH H H, और नीचे क्या आ जाएगा, CH2OH। ठीक है, बट ये ऊपर वाली जो लाइन है, इसके ऊपर OH इस साइड आता था, तो इसमें अपोजिट कर दो, इस साइड कर दो। डिफरेंट हो गया ना, अरे हो गया, डिफरेंट है, और एक ही पोजीशन पे डिफरेंट है, एक ही पोजीशन पे डिफरेंट है, ये और ये दिख रहा है। ऐसे कंपाउंड को आपस में, वैसे तो क्या है, डायस्टेरियोमर, और डायस्टेरियोमर की भी फर्दर क्लासिफिकेशन करें तो क्या बोलेंगे, एपीमर। क्या बोल देंगे, एपीमर। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कौन से एपीमर, तो ये कार्बन 1 है, तो ये कौन सा कार्बन है, 2। ये अगर 1 है तो क्या है, 2, तो इसको बोल देंगे C2 एपीमर, C2 एपीमर। और मेजर क्लासिफिकेशन बोलूँ तो क्या बोल सकते हैं, डायास्टेरियोमर्स, डायास्टेरियोमर्स। ऐसे आइसोमर जो आपस में मिरर इमेज ना हो तो क्या बोल देंगे, डायास्टेरियोमर। पता है नहीं तो, ठीक है, एक और बना लो इसके इस साइड, CHO 1 2 3 और 4, लास्ट में CH2OH। ये बना रहा हूँ मैं डी ग्लैक्टोस,
क्या बना रहा हूँ, डी गलेक्टोज। गलेक्टोज जो होता है ना वो C4 एपीमर होता है। C4 मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो ये आपस में क्या होते हैं, C4 एपीमर। अपने आप ड्रॉ करो, कर लोगे अब तो। दिख गया, C4 एपीमर। ठीक है, इसको याद करने का जुगाड़ है। मेनोज में कितने एन आते हैं, 2, तो ये क्या हो गया, C2। ठीक है, और गलेक्टोज में क्या आता है, T, और T से क्या हो जाएगा, टेट्रा। T से क्या हो जाएगा, टेट्रा। हो जाएगा अब याद, हमेशा ऐसे ही याद कर लेना, गलती नहीं होगी कभी भी। हो गया, फिर नेक्स्ट लिख लेंगे। ग्लैक्टोज में टी से टेट्रा, C4 एपीमर, और मेनोज में 2N, तो N 2 तो C2 एपीमर। ओके, फिर नेक्स्ट लिख लेंगे। लिख लिया इतना, चलिए नेक्स्ट लिख लेंगे। नेक्स्ट लिख लेंगे एनोमर्स। एनोमर्स क्या लिख लेंगे बेटा, एनोमर्स। लिख लेंगे स्पेशल टाइप ऑफ एपीमर, स्पेशल टाइप ऑफ एपीमर which differ, कौन था रे, स्पेशल टाइप ऑफ एपीमर which differ in configuration only about C1। C1 का मतलब कार्बन नंबर 1। एक कार्बन के ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अपोजिट हो, बाकी सब सेम हो। एग्जाम्पल बताओ, अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, अल्फ़ा ग्लूकोज या अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड बताओ बीटा डी ग्लूकोज। और कार्बन नंबर 1 के साथ ही तो गड़बड़ी थी, बाकी तो सब सेम था, तो उनको क्या बोल देंगे, एनोमर्स। आपस में क्या बोल देंगे, एनोमर्स। या फिर क्या बोल सकते हैं, C1 एपीमर्स बोल सकते हैं ना। या फिर क्या बोल सकते हैं बताओ, डायास्टीरियोमर्स। समझ आ गया, मतलब जो एनोमर है ना वो एपीमर की भी सब क्लासिफिकेशन है। सारे एनोमर के एपीमर होंगे, हाँ, क्या सारे एपीमर एनोमर होंगे, नहीं। समझ आ गया ना। फिर लिख लेंगे
म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या होता है? तो जो अपना चेन वाला स्ट्रक्चर होता है ना, ओपन चेन स्ट्रक्चर, वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? सॉलिड फॉर्म में। तो अगर सॉलिड फॉर्म में है तो वो ओपन चेन स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा, और ओपन चेन एग्जिस्ट करेगा तो उसकी कुछ ऑप्टिकल रोटेशन होगी। जैसे ही उसको पानी में डालोगे ना, तो कुछ तो क्या बन जाएगा? अल्फा, और कुछ क्या बन जाएगा? बीटा। क्या बन जाएगा? बीटा। ऑप्टिकल रोटेशन बदल जाएगी। ऑप्टिकल रोटेशन बदलेगी तो उसी रोटेशन को ही क्या बोलते हैं? म्यूटा रोटेशन। क्या बोलते हैं? म्यूटा रोटेशन। लिख लो, व्हेन अल्फा डी ग्लूकोज, व्हेन अल्फा डी ग्लूकोज is dissolved, when alpha D glucose is dissolved in water, its specific rotation, when alpha D glucose dissolved in water, its specific rotation is found to be plus 111 डिग्री, 111 डिग्री, प्लस 111 डिग्री। कितनी स्पेसिफिक रोटेशन है? 111 डिग्री, कोमा विद टाइम specific rotation of solution, with time specific rotation of solution, with time specific rotation of solution decreases to a stable value, decreases to a stable value plus 52.5 डिग्री, प्लस 52.5 डिग्री। जब सॉलिड स्टेट में था तो ऑप्टिकल रोटेशन इनिशियली कितनी होगी? 111। कितनी होगी? 111। जब उसको मिक्सचर में डाल दिया गया तो मिक्सचर में डालने के बाद ऑप्टिकल रोटेशन कितनी थी? बताओ बताओ कितनी थी? 52.5, ठीक है। तो वो किसकी वजह से? तो आगे देखो, एक तो होता है अपना मिक्सचर में डालने के बाद बीटा डी ग्लूकोज, कुछ तो किस में चला जाएगा? बीटा डी ग्लूकोज, और कुछ किस में चला जाएगा? अल्फा डी ग्लूकोज। अगर अल्फा डी ग्लूकोज प्योर होता ना तो उसकी ऑप्टिकल रोटेशन होती है 111। कितनी होती है? 111। कितने? प्लस का। समझ आ गया? और इसकी ऑप्टिकल रोटेशन होती है 19। कितनी होती है? 19। वो भी क्या है? प्लस की। इतनी बात समझ आ रही है? तो इनिशियली मान लो अल्फा फॉर्म में था, जब अपन ने डाला ग्लूकोज को तो मान लो इनिशियली किस में था? अल्फा फॉर्म में। अल्फा से किस में चला जाएगा? बीटा में, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। समझ आया? तो इन दोनों का एक टाइम के बाद क्या बन जाएगा? इक्विलिब्रियम। क्या बन जाएगा? इक्विलिब्रियम मिक्सचर बन जाएगा। और उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर की ऑप्टिकल रोटेशन कितनी है? बताओ। 52.5, वो भी क्या है? प्लस की। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, इसमें अल्फा भी है बीटा भी है, इक्विलिब्रियम पर अल्फा ज़्यादा होगा या बीटा ज़्यादा होगा? थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, अल्फा ज़्यादा होगा या बीटा ज़्यादा होगा? हाँ, बीटा। क्यों? ज़्यादा स्टेबल है। समझ आ गया? अगर अल्फा ज़्यादा होता तो ये वैल्यू किसके करीब होती? 111 के। अगर अल्फा ज़्यादा होता तो वैल्यू किसके करीब होती? 111 के। तो ये तो किसकी तरफ चली गई है? 19 की तरफ चली गई है बहुत ज़्यादा। अरे समझ आया ना? तो जो अपना बीटा है वो होता है यहाँ पे 64%। कितना होता है बेटा? 64%। ये ज़्यादा क्यों है? तो क्यों है बताओ? क्योंकि ये क्या होता है? मोर स्टेबल। क्या होता है ये? मोर स्टेबल। समझ आ गया? और ये होता है
36%। कितना होता है बेटा? 36%। कम क्यों है? क्योंकि ये कम स्टेबल होता है। समझ आ गया? हाँ है ना? अगर ये 52 पॉइंट आपको कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करोगे? 52.5 कैलकुलेट करने के लिए आपको परसेंटेज पता है कितना ये है ना? स्पेसिफिक रोटेशन होती है एक मोल के थ्रू रोटेशन। एक मोल अगर ग्लूकोज होता तो ऑप्टिकल रोटेशन कितनी होगी, ये होता है। समझ आया? मान लो एक मोल में से 0.36 मोल ये है, तो आप क्या करोगे? 111, बताओ भाई, 111 इंटू में 0.36 प्लस में उसका कितना पार्ट होगा? 0.64, तो इंटू में क्या करूँगा? 19 इंटू में 0.64, और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा? 52.5। समझ आ गया? स्पेसिफिक रोटेशन का मतलब क्या होता है? पर मोल या पर स्पेसिफिक अमाउंट। समझ आ गया क्या? हाँ या ना? नेक्स्ट लिखेंगे फ्रुक्टोज। इसमें एक पॉइंट और लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ऑल रिड्यूसिंग शुगर शो म्यूटा रोटेशन। जितने भी रिड्यूसिंग शुगर होते हैं ना, सारे के सारे म्यूटा रोटेशन शो करते हैं। ऑल रिड्यूसिंग शुगर्स शो, ऑल रिड्यूसिंग शुगर्स शो म्यूटा रोटेशन। ठीक है? ऑल रिड्यूसिंग शुगर्स शो म्यूटा रोटेशन। ये समझ लो आ गया होगा सभी को। चाहे आप पानी में अल्फा डालो, चाहे आप पानी में बीटा डालो, फाइनली कितना बचेगा? 36% ये बचेगा और 64% ये हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट मोनोसेक्राइड लिखेंगे, फ्रुक्टोज। क्या लिखेंगे बेटा? फ्रुक्टोज। फॉर्मूला क्या होगा? C6H12O6। यही था? अरे यही था फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बना लेंगे। पहले एक बार देख लो, जैसे अपन ने अल्फा बीटा वाली फॉर्म बनाई थी ना उसमें ग्लूकोज में, उनको मैं साथ में ही बनवा दूंगा। बीच में एक वैसा स्ट्रक्चर बना लो ओपन चेन वाला। तो ओपन चेन वाला ऐसा होता है CH2OH, और उसके बाद लाइन खींच लेंगे। तो यार क्या ड्रॉ जा रहा है? देखो यहाँ पर इसमें होता है डबल बॉन्ड हो। ठीक है? और कितनी लाइनें बचेंगी फिर? 3 लाइनें, और फिर क्या हो जाएगा? CH2OH। बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। नीचे वाले तीनों कार्बन, चारों कार्बन जो हैं। ठीक है? ओके, अरे समझ आ गया? अब अपन को कितनी मेंबर रिंग बनानी है? 6 भी बन सकती है, 5 भी बन सकती है। ठीक है? तो इसमें जनरली 5 वाला पढ़ा जाता है। बन सकती है 6 भी, पर कौन सा पढ़ा जाता है? 5 वाला। 5 वाली अगर मेंबर रिंग बनानी है तो कहाँ से अटैक करना पड़ेगा? अगर आपका दिमाग ये करे कि यहाँ पे अटैक करवाना है, पता है इतना तो 1 2 3 4 5, 5 वाले हैं तो इस कार्बन से, इस वाले ऑक्सीजन से अटैक करवाना पड़ेगा, है ना? और अगर 5 वाली ना बनाना चाहो तो आगे नीचे आओ, 1 2 3 4 5 और 1 6 भी बन सकती है। ठीक है? तो जनरली कौन सी पड़ी जाती है? 5 वाली। ठीक है? तो जब अपन 5 वाला अटैक करवाएंगे तो ये लोन पेयर अटैक करने जाएगा और इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। और ये पहले तो प्लेनर था, sp2 था, अब ये क्या बन जाएगा? न्यू कायरल कार्बन, नया कायरल कार्बन बनेगा, जिसमें क्या बन सकता है? R भी बन सकता है, S भी बन सकता है। जैसे अल्फा बीटा बनाया था तो इसमें भी क्या बन जाएगा? अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी फ्रुक्टोज और बीटा डी फ्रुक्टोज। समझ आ गया क्या? हाँ या ना? तो लिख लेंगे इतना जल्दी से। ये बीच में एक बना लो, साइड में कौन सा बनाओगे फिर? अल्फा, और इस साइड कौन सा बना दोगे? बीटा। और इसको क्या बोल देंगे? डी फ्रुक्टोज। क्या बोल देंगे बेटा? डी फ्रुक्टोज।
डी फ्रुक्टोज। हो गया इतना? देखो अब आगे, अगर मैं कार्बन नंबर इसको बोलूं 1, तो ये कार्बन नंबर कौन सा होगा? 2। ये कौन सा होगा? ये 4 और ये 5 और ये 6। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कार्बन नंबर 2 से चालू करूं, मैं यहाँ से कहाँ से चालू करूं? कार्बन नंबर 2 से। कार्बन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो ये कार्बन नंबर 2 है। ये कार्बन नंबर 2 पहले तो कायरल नहीं था, अब कायरल बन जाएगा। उसके ऊपर एक ग्रुप तो क्या लगा हुआ होगा? CH2OH, और एक क्या ग्रुप लगेगा नया? OH और H। तो मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया OH। क्या ले लिया? OH। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिया CH2OH। ठीक है, CH2OH ले लिया, और उसके बाद इसको किससे जोड़ देना है? किससे जोड़ देना है? कार्बन नंबर 5 से, और जिसके ऊपर क्या लगा हुआ होगा? ऑक्सीजन। क्या लगा हुआ होगा? ऑक्सीजन। समझ आ गया? उसके बाद बीच में कौन से कार्बन थे? 3 नंबर और 4 नंबर। अरे बोलो, ये 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, ये 5 नंबर हो गया, और 5 नंबर के नीचे की साइड क्या लगा होगा? CH2OH। और जो कि कहाँ था? अबव। याद है? जो कि कहाँ था? हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला में, अबव। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या बचेगा? जो बचेगा अब छाप दो। तो ये 3 नंबर कार्बन पे यहाँ पे क्या था? H। यहाँ पे क्या था? OH। यहाँ पे क्या था? OH। तो यहाँ क्या था? H, और यहाँ क्या था? H। उसके बाद अपन को अबव बिलो वाला तो पता ही है, इसको क्या बोलेंगे? देखो, इन सब को क्या बोलेंगे? अबव। और इसको भी क्या बोलेंगे? अबव। बताया था, ये वही है, बस कुछ नया नहीं है। ये क्या हो जाएंगे? अबव, और ये भी क्या हो जाएंगे? अबव। अभी के लिए नहीं, कब? जब हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। जल्दी से छापो। फिर ये कौन सी फॉर्म बन गई? अल्फा या बीटा? क्या बोलेंगे इसे? अल्फा। क्या बोलेंगे? अल्फा डी फ्रुक्टोज। अल्फा डी फ्रुक्टोज। फ्यूरान याद है? फ्यूरान क्या होता था? 5 मेंबर रिंग में ऑक्सीजन आ जाए तो क्या बोलते हैं? फ्यूरान। तो इसको ये भी बोल सकते हैं अल्फा डी फ्यूरेनोस। उसमें पायरेनोस बोलते थे ना, इसमें क्या बोल सकते हैं उसकी जगह? फ्यूरेनोस, फ्रुक्टोफ्यूरेनोस। फ्रुक्टोफ्यूरेनोस। बीटा में क्या होगा? OH को इस साइड ले आओ, CH2OH उस साइड चला जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा? बीटा डी फ्रुक्टोज, या फिर क्या बोल सकते हैं? बताओ। बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरेनोस। समझ आ गया? अरे आ गया? इसमें ध्यान रखना, ये एक हाइड्रोजन लास्ट वाला माउंट मत करना। ये लास्ट वाला हाइड्रोजन है, ये अबव बिलो की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसमें अबव कौन होता है? ये वाला। तो ये कहाँ चला जाएगा? बिलो। ठीक है, फिर 5 मेंबर रिंग बनाओ। पांच मेंबर रिंग बनाएंगे।
नंबरिंग डालेंगे CH2OH एक नंबर पे, और वो कहाँ है? अबव। ये एक नंबर बोल सकते हैं ना इसको? अरे बोल सकते हैं। तो CH2OH कहाँ गया? अबव। तो OH कहाँ चला जाएगा? बिलो चला जाएगा। उसके बाद 3 नंबर पे, 3 नंबर कार्बन पे OH कहाँ आएगा? अबव। मेरा ये थोड़ा सा अच्छा नहीं बन रहा, इसको थोड़ा सा ऐसा बना लेना जिसमें हम नहीं बनाया है, ऐसे करके, और नीचे वाले थोड़े से ऐसे बना लो। समझ आया? ये तो गलत हो गया यार। ऐसे और ऐसे, इसमें फिर लाइनें खींच जाएंगी ना। CH2OH OH नहीं, वेज डैश नहीं बनाना, होवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला में ऐसे ही बनाना पड़ेगा। होवर्थ तभी बोलेंगे, वरना बोलेंगे नहीं ना। ठीक है, तो 1 नंबर था, ये 2 नंबर हो गया। ये कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर। 3 नंबर पे क्या है? OH। OH कहाँ है? अबव। OH कहाँ है? अबव। तो OH आ जाएगा अबव। 4 नंबर पे बिलो। 5 नंबर पे बताओ, 5 नंबर पे कौन अबव है? CH2OH। H को लिखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, कौन सा हो जाएगा ये? कौन सा हो जाएगा ये? अल्फा या बीटा? अल्फा। ठीक है, फिर यहाँ पे जाके क्या बना दोगे? बीटा। समझ तो आ गया होगा। इस वाले में ऊपर कौन होगा? OH। नीचे कौन होगा? CH2OH। बाकी सब सेम, बाकी सब सेम। समझ आया? फिर से 6 नंबर से चालू करोगे। ऊपर, हमेशा ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। समझ आ गया? यहाँ से भी ऊपर नीचे ऊपर। ये आपको अल्फा बीटा के हिसाब से डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे अपन ग्लूकोज में करते थे। ग्लूकोज में क्या बोलते थे? बेटा कहाँ रहता है? पास। तो इसमें ये बेटा देखो फिर से क्या है? पास। 6 नंबर के। ठीक है, 6 नंबर के क्या है बीबी? बेटा पास। और अल्फा 6 नंबर से कहाँ है? दूर। दिख गया होगा? तो बेटा है पास। ठीक है, लिख लिया क्या? नेक्स्ट लिखो, ओसाजोन फॉर्मेशन। ओसाजोन फॉर्मेशन, ओसाजोन फॉर्मेशन
अगर आपके पास ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज है, ये ग्लूकोज हो गया और ये हो गया फ्रुक्टोज। ठीक है, जब इनको रिएक्ट करवाया जाता है NH2 या सिंपल लिख लो PH NH NH2, ठीक है, और ऐसे ऐसे 3 मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्ट करेगा। इसको बोलेंगे फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, और मीडियम है एसिडिक HCl ले लिया। मीडियम क्या है? एसिडिक HCl ले लिया। तो यहाँ से बन जाता है HC डबल बॉन्ड N NH, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म से जाता है, ठीक है, NH और PH। ऐसे ही नेक्स्ट कार्बन पे भी ऐसा ही N NH और PH, 2 कार्बन हो गए। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होता, कितनी लाइनें बच जाएंगी? 3 लाइनें। एक तो ऊपर वाला कार्बन गया 1 नंबर, एक 2 नंबर गया, 3 4 5, और नीचे सबसे क्या होगा? CH2OH। यहाँ पे OH, यहाँ पे OH H, और यहाँ पे भी क्या होगा? OH H और H। ये होता है येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इसी को बोलते हैं ग्लूकोओसाजोन। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लूकोओसाजोन। और ये ग्लूकोज भी यही बनाता है, फ्रुक्टोज भी यही बनाता है। ऐसा क्यों होता है? तो आगे देखो, ये देखो लास्ट के जो 3 कार्बन हैं वो आइडेंटिकल हैं, दिख रहे हैं। इसमें भी ये लास्ट वाले कार्बन कितने हैं? सेम हैं, और इसमें भी ये लास्ट वाले कार्बन क्या हैं? सेम हैं। तो दोनों में प्रोडक्ट क्या बनता है? सेम। दोनों में प्रोडक्ट क्या बनता है? इसी वजह से सेम, मतलब फ्रुक्टोज और ग्लूकोज दोनों ही ओसाजोन फॉर्मेशन बनाते हैं, ठीक है। याद कर लेना है कि ओसाजोन फॉर्मेशन येलो कलर का होता है, और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज सेम टाइप का ओसाजोन बनाते हैं। और किससे रिएक्ट करने में बनाएंगे? PH NH2 NH2। एक रिएक्शन मैंने करवाई थी तुम लोगों को, याद है? देखो ऐसी रिएक्शन करवाई थी, C डबल बॉन्ड OH, और ऐसे 4 लाइनें, और लास्ट में क्या लिख देंगे? CH2OH OH OH H OH H OH H H, और इसमें मैंने डाला था NH2OH, याद है? तो इसमें क्या किया था? यहाँ से H2 हटाया था, यहाँ से O हटाया था, ठीक है। तो इसमें एक ही कार्बन पे रिएक्शन होती है, इसमें आगे नहीं होती। उसके लिए क्या चाहिए? फिनाइल हाइड्रोजन चाहिए अगर आगे रिएक्शन करवानी है तो, ठीक है। तो इस केस में क्या बनेगा? ओनली C डबल बॉन्ड O
और इसके ऊपर क्या लग जाएगा N, और एक क्या लग जाएगा OH, जिसको अपन क्या बोलते थे ग्लूको ऑक्साइन। क्या बोलते थे बेटा ग्लूको ऑक्साइन बोला था। हो गया। हो गया क्या? नेक्स्ट लिखेंगे डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड किसे बोलेंगे? जो 2 शुगर यूनिट्स को कैरी करें। डाइसैकेराइड पता है ना? इसमें पहले लिख लो, सबसे पहले सुक्रोज, ये बनता है अल्फा डी ग्लूकोज प्लस में बीटा डी ग्लूकोज। इसमें गलत लिख दिया, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज है बेटा। ठीक है, ठीक है। इन दोनों में से इसका C1 कार्बन और इसका C2 कार्बन बॉन्डिंग ऐसे होती है, इसका C1 कार्बन और इसका C2 कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाता है। और ये किस टाइप का था, रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग? क्या था? नॉन रिड्यूसिंग। याद करने को बोला था। क्या बोलते हैं इसको? केन शुगर। क्या बोलते हैं? केन शुगर। सेकंड, फोटो बाद में बनाएंगे, पहले एक बार ओवरऑल देख लो क्या क्या होते हैं। सेकंड है माल्टोज। माल्टोज ये बनता है अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। इसमें जो लिंकेज होती है वो होती है C1C4 लिंकेज। C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं इसे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये पहले याद करवा देता हूँ, फिर इनके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आराम से। याद करने वाला कंटेंट यहीं पे लिख लेते हैं सारा, ठीक है? हो गया।
ये तो पता ही होगा, सुक्रोज किसका पॉलीमर होता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज, ये तो याद हो जाता है, बहुत बार पढ़ते हैं। माल्टोज वाला याद नहीं होता, तो माल्टोज में होता क्या है, दोनों के दोनों अल्फा, तो इसको ऐसे, माल्टा याद है, माल्टा, माल्टा किस किसको पता है माल्टा का क्या होता है, हाँ क्या होता है, फ्रूट होता है, एक फ्रूट, और उससे बनती दारू, क्या बनती है, दारू। ब्रांड का नाम ही माल्टा है, देसी दारू का ब्रांड है एक माल्टा, ठीक है। तो मैंने ऐसे याद कर रखा था कि जो अल्फा मेल होते हैं वो माल्टा पीते हैं, ठीक है, ऐसे याद कर लेना, क्योंकि इसमें बस अल्फा याद रह गया ना, ग्लूकोज तो होता ही है, माल्टा होता है, जैसे ये होता है ना अपना किन्नू तो पता होगा, ऑरेंज किन्नू उसी का थोड़ा सा हाइब्रिड हो गया, माल्टा और भी हाइब्रिड हो जाता है, उसमें भी ग्लूकोज ही होती है, क्या होती है, ग्लूकोज। तो क्या बोलते हैं, अल्फा मेल माल्टा पीते हैं, तो माल्टा मतलब अल्फा का मतलब क्या हो गया, अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज, कैसे भी करके याद करना, इतना याद रह जाएगा, क्वेश्चन टिक हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर नेक्स्ट लैक्टोज, हाँ जी बेटा, ये C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। फिर थर्ड है लैक्टोज, तीनों ही याद करने, लैक्टोज, लैक्टिक एसिड कहाँ पाई जाती है, मिल्क, दूध, दही में, ठीक है, तो इसको इसीलिए बोलते हैं मिल्क शुगर, क्या बोलते हैं इसको, मिल्क शुगर, मिल्क में पाई जाने वाली मिठास, लैक्टोज, ठीक है। और ये बनता है बीटा गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। मिल्क कौन पीता है, बेटा, अल्फा मेल दारू पीता है बेटा क्या पीता है, मिल्क पीता है कौन है, बेटा, याद हो जाएगा, दोनों ही बीटा है, देख लो, दिख रहे हैं, और ऊपर वाला क्या है, अल्फा बीटा मिक्सचर। इसमें भी जो लिंकेज होती है वो होती है C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिख दिया है ऊपर वाला, स्पेलिंग ठीक कर लेना भाई, ग्लाइकोसाइडिक, GLY आएगा बेटा। बातें मत करो भाई, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है, हो जाएगा याद, क्वेश्चन तो यहीं से आएगा। अब इनके डायग्राम और देख लेते हैं बस। हो गया क्या, सबसे पहले लिख लेंगे सुक्रोज, क्या लिख लेंगे, सुक्रोज, सबसे पहले लिख लेंगे सुक्रोज, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
केन शुगर। फॉर्मूला क्या होगा सुक्रोज का? C6। अरे अभी तो बताया डाइमर है निकम्मो। C12 Ha22 और O11। दो ग्लूकोज जोड़ के माइनस में H2O कर दो, बताया था। प्लस में H2O कर दोगे तो क्या बन जाएगा? फिर टूट जाएगा। किस में टूटेगा? रेफिनोज तो ट्राइमर था। अभी तो बताया सुक्रोज किससे बना हुआ होता है? ग्लूकोज प्लस में फ्रुक्टोज। देख तो क्या बन जाएगा? अल्फा डी ग्लूकोज और साथ में बीटा डी फ्रुक्टोज। ठीक है। जो अपना सुक्रोज होता है ना, उसका ऑप्टिकल रोटेशन होता है 66.4। कितना होता है? 66.5 डिग्री। और जो ग्लूकोज होता है ना, उसका मैंने बताया था कितना था? 52.5 बताया था। अल्फा हो या बीटा हो, जब वो मिक्सचर बनेगा तो वो रेजोनेट करके अपने आप कहाँ पहुँच जाएगा? 52.5। और उसके बाद जो ये फ्रुक्टोज है ना, ये होता है -92.4। तो पहले पॉजिटिव वाले को डेक्स्ट्रो बोलते हैं, लीवो बोलते हैं। वो बताया था क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो पॉजिटिव का मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज वाला मतलब राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड वाले को लीवो तो बोल नहीं सकते, तो क्या बोल देंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी। समझ आ रहा है क्या? अरे आ रहा है। अब ऐसे ही ग्लूकोज को क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो। और ये क्या हो जाएगा? लीवो। अगर दोनों के मोल बराबर बनेंगे क्या? अगर एक मोल सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो एक मोल ग्लूकोज बनेगा, एक मोल क्या बनेगा? फ्रुक्टोज। तो ओवरऑल क्या होगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? ओवरऑल क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है लीवो। समझ आ गया? पहले क्या था? डेक्स्ट्रो, बाद में क्या हो जाएगा? लीवो। इसीलिए सुक्रोज को बोला जाता है इन्वर्ट शुगर, क्योंकि उसकी ऑप्टिकल रोटेशन में क्या हो गया? इन्वर्जन। पहले पॉजिटिव था, पानी में डालते क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। इसीलिए सुक्रोज को क्या बोला जाता है? बताओ। इन्वर्ट शुगर। क्या बोला जाता है बेटा? इन्वर्ट शुगर। बोर्ड्स के लिए इसका डायग्राम भी देख के चले जाना थोड़ा सा। बोर्ड्स के लिए डायग्राम देख के चले जाना। कौन सा था बताना फिर से। अल्फा डी ग्लूकोज और साथ में क्या था बेटा? बीटा डी फ्रुक्टोज। ठीक है। अगर मैं अल्फा डी ग्लूकोज बनाऊं तो कुछ ऐसा बन जाएगा, हाँ या ना? यहाँ से चालू करेंगे ऊपर, फिर कहाँ जाएगा? नीचे, फिर ऊपर, फिर कहाँ? नीचे। अब क्या है? अल्फा। अल्फा मिल तो दूर रहता है, दूर रहता है तो नीचे। समझ आ गया? उसके बाद नीचे क्या बना दोगे? बीटा डी फ्रुक्टोज। बीटा डी फ्रुक्टोज में फिर से 5 मेंबर रिंग बनाएंगे। अरे बताया था अभी तो। 5 मेंबर रिंग बनाओ। चालू कहाँ से करना है? ऊपर से। तो CH2OH, फिर नीचे OH, फिर ऊपर OH। अब आ जाएंगे बीटा पे। बीटा कहाँ रहता है? पास। पास रहता है तो OH कहाँ जाएगा? ऊपर। और 2 OH इकट्ठे दिख रहे हैं तो इसमें से H2O माइनस कर दो। H2O क्या कर दोगे? माइनस। और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? बोन। क्या बन जाएगा बेटा? बोन। बोन बन गया। और नीचे की तरफ अब क्या रहेगा? CH2OH। याद है ना? नीचे आ जाएगा CH2OH। कार्बन नंबर 1, तो ये कार्बन नंबर है 2, 3, 4, 5, 6, 7। और इसका नंबर ये कौन सा होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। समझ आया क्या? नहीं आया? आया? आ गया ना? अल्फा बीटा भी समझ आ गया? ये देखो, ये अल्फा है तो दूर है और ये बीटा है तो पास है। कौन सी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है? कौन सी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है? C1 C2। समझ आ गया होगा? ये C1 है और ये C2 है।
माल्टा कौन पीता था? अल्फा मेल। ठीक है, तो सेकंड क्या लिख लेंगे? माल्टोज। माल्टोज किससे बनेगा? अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज। याद है कौन सी लिंकेज होती थी? C1C4। कौन सी लिंकेज होती थी? C1A C4। नंबरिंग ऊपर पेज पलट के देखो पीछे कैसे वैसे किए। 7 आ गया, 5 4 इकट्ठा लिख रखा है। ओ 5 6। ठीक है, ये रिड्यूसिंग शुगर होगा या नॉन रिड्यूसिंग? रिड्यूसिंग, क्योंकि नॉन रिड्यूसिंग तो डाइसैकेराइड में एक ही होता था। कौन है? सुक्रोज। तो ये क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग शुगर। इसको बोला जाता है माल्ट शुगर या मेल्ट शुगर। मेल्ट शुगर। ठीक है, किस किस से बना होता है? डी ग्लूकोज का डाइमर है। ठीक है, तो आपको वो तो बनाना ही आता है, बना दो ग्लूकोज। कहाँ से चालू करना है? ऊपर से CH2OH, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और फिर लास्ट में डिफाइन करेंगे अल्फा बीटा के भी। यहाँ पे अल्फा है, बीटा, अल्फा है तो दूर, तो OH कहाँ जाएगा? नीचे। ठीक है, जो लिंकेज करनी है वो कहाँ से कहाँ करनी है? C1 से C4। तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। दूसरे वाले के किससे बनाना है? 4 से लिंकेज करनी है। तो एक ऐसा ही और बना दो, डिट्टो से। बना दोगे? बनाओ जल्दी। ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर या नीचे? नीचे, क्योंकि अल्फा है, दूर। समझ आ गया? उसके बाद H2O माइनस कर दोगे इनमें से, ये वाला H2O हटा देंगे, अरे हटा देंगे, और ये H2O हटा के बॉन्ड बना देंगे। अगर बॉन्ड बनाएंगे तो कैसा बनेगा? ऐसा। कैसा बनेगा बेटा? ऐसा। ठीक है, और ये देखो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6। तो कौन सी लिंकेज होगी ये? C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। समझ आ गया? बोर्ड्स में डायग्राम आपको याद होने चाहिए। ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग? जस्टिफाई करो, जस्टिफाई करो, रिड्यूसिंग क्यों है? टोलन टेस्ट क्यों देगा? कौन देता टोलन टेस्ट? मैंने बताया था, एल्डिहाइड या फिर हेमीएसिटल या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसमें क्या दिख रहा है आपको? कीटोन, हेमीएसिटल, ये दिख रहा। देखो इस कार्बन के ऊपर एक तो क्या लगा हुआ है? OH, और एक क्या लगा हुआ है? OR। हेमीएसिटल हो गया ना? अरे नहीं हो गया क्या? जब अपन सुक्रोज की बात कर रहे थे तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था। देखो यहाँ पे देखो, ये क्या बन रहा है? हेमीएसिटल या एसिटल? एसिटल। और इस साइड भी क्या बन रहा है? एसिटल। कहीं पे हेमीएसिटल बन नहीं रहा, इसलिए क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग। और इसमें क्या है? ये हेमीएसिटल। दैट्स वाई ये क्या होगा? बताओ, ये यहाँ पे क्या बन गया? गड़बड़ी। यहाँ पे क्या बन गया? हेमी एसिटल। और हेमी एसिटल क्या होता है? रिड्यूसिंग। इसको रिड्यूस किया जा सकता है, बता रखा है ये। अरे बता रखा है।
नेक्स्ट लिखेंगे लैक्टोज। दूध कौन पीता है? बेटा। ठीक है, बेटा या बेटी कोई दिक्कत नहीं है। तो लैक्टोज, लैक्टोज किससे बनेगा? बीटा। बीटा इसमें ध्यान रखना ग्लैक्टोज है, ग्लूकोज नहीं है दोनों। इसमें क्या है? एक ग्लैक्टोज। क्या है बेटा? ग्लैक्टोज। तो इसको क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो वही बता दो, मिल्क शुगर। और इसमें क्या क्या था? बीटा डी ग्लैक्टोज। और साथ में बीटा डी ग्लूकोज। दूध पिएगा गले से तो ग्लैक्टोज। याद हो जाना चाहिए, हंसो मत। याद नहीं होगा तब याद आ जाएगा सब कुछ कि हम उस टाइम तो हंस रहे थे। फिर अपने आप पे हंस लेना एक बार। बेटा दूध पिएगा गले से पिएगा तो ग्लैक्टोज। बस ऐसे याद कर लेना, ठीक है। तो डायग्राम बना लेंगे इसका। ग्लैक्टोज एपिमर वाला पेज पलट के देखो। वैसे ही बताओ, पेज पलटने रहने दो, ट्रिक बता रखी है। कौन सा एपिमर होता है ग्लैक्टोज? अरे यार, ट्रिक बताई थी निकम्मो। ग्लैक्टोज में क्या था? टी से टेट्रा, टेट्रा से मतलब है C4 और मैनोज है C2। ट्रिक से भी याद नहीं है तुम्हें, क्या करूँगा। ट्रिक नहीं बताई थी क्या? ग्लैक्टोज में क्या आता है? टी से टेट्रा, टेट्रा से C4 एपिमर। C4 एपिमर का मतलब चौथे कार्बन पे OH ऊपर है तो नीचे कर देना ग्लूकोज में, और नीचे है तो ऊपर कर देना। बाकी सब सेम, बाकी सब सेम। तो पहले क्या बनाओगे? ग्लैक्टोज। क्या बनाओगे? ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज बनाओगे तो जस्ट लाइक ग्लूकोज C4 पे थोड़ा सा गड़बड़ी कर देना, बाकी सब सेम। तो 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और ये 5 नंबर। और ऊपर क्या लगा देते थे? 6 नंबर। ऊपर से चालू करते थे, फिर नीचे, फिर ऊपर आ जाता था, फिर नीचे, और लास्ट में अल्फा बीटा पे डिपेंड करता था। बीटा है, बीटा पास, पास तो OH ऊपर, हाँ या ना। अब देखो ग्लूकोज में जो 4th कार्बन था उसके ऊपर OH कहाँ से आना चाहिए था? नीचे। तो इसमें कहाँ जाएगा? ऊपर, क्योंकि C4 एपिमर तभी तो बन सकता है। तो OH आ जाएगा ऊपर। समझ आ गया? क्या बना दिया मैंने? बीटा डी ग्लैक्टोज। अब इसका बॉन्डिंग कहाँ से कहाँ था? C1 से C4, याद है? तो उसके बाद दूसरा बना दो। दूसरे वाला क्या है? ग्लूकोज। और कौन से वाला है? तो CH2OH ऊपर, नीचे, थोड़ा सा ऊपर बना लेना यार, मैंने नीचे ही बना दिया है। थोड़ा सा ऐसे बना लेना, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाना है। समझ आ गया? ये नंबर कार्बन 4 आ गया ना, देखो ये कार्बन नंबर 1, 2, 3 और 4, और 4 और 1 के बीच में बॉन्ड बनाना है, तो इनको ऊपर नीचे करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, हाँ या ना। बॉन्ड जब बनाओगे तो यहाँ से H2O हटा देते हैं, पता है नहीं तो H2O हटा के और बीच में एक ऑक्सीजन छोड़ते हैं, बस जुड़ जाएगा ऐसे। अरे जुड़ जाएगा। नीचे तो यहाँ पे क्या आएगा? ऊपर। यहाँ पे क्या आएगा? नीचे। और ये क्या है? बीटा, बीटा पास तो ऊपर। समझ आ गया? ये कौन सा हो जाएगा? बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज। रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग? क्यों? हेमी एसिटल। अब तो बता दो यार। ये दिख रहा, देखो हेमी एसिटल दिख रहा है ना, इसमें ये क्या है? एसिटल। तो ये वाला पार्ट तो नॉन रिड्यूसिंग ही होगा, पर ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग। तो ये क्या हो जाएगा? हेमी एसिटल। तो क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग।
हेमी एसिटल तो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग। डाइसाइक्राइड याद हो जाएगा। अब पहले में लिंकेज क्या थी, C1 C2, दोनों में क्या थी, C1 C4 C1 C4, 12 14 14। ठीक है, हो गया। आगे बढ़े, लिख लेंगे पॉलीसैकेराइड्स। नहीं लिखा था क्या ये? क्या लिखेंगे बताओ, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड में एग्जाम्पल बताना, स्टार्च। पॉलीसैकेराइड में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्टार्च। तो फर्स्ट लिख लो स्टार्च। स्टार्च किसका पॉलीमर होता है, पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। हाँ जी, नेचर से पूछे क्यों नहीं। अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, ये होता है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लो ऐसे ही, स्पेरिंगली वाटर सोल्यूबल, स्पेरिंगली का मतलब पता होगा ना, इन जनरल अपन क्या बोल सकते हैं, इनसोल्यूबल बोल सकते हैं ना, स्पेरिंगली वाटर सोल्यूबल। जैसे मैं बोलूँ कि AgCl सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल, तो क्या बोलोगे, इनसोल्यूबल। स्पेरिंगली सोल्यूबल या सोल्यूबल, स्पेरिंगली सोल्यूबल। इनसोल्यूबल का मतलब ही क्या होता है, स्पेरिंगली सोल्यूबल। ठीक है, ऐसे ही स्टार्च प्लस में I2 क्या बन जाता है, ब्लू ब्लैक कलर। रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग, सारे ही पॉलीमर क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग। सारे ही पॉलीमर नॉन रिड्यूसिंग। जब इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो टूटेगा ये, किस में टूटेगा बताओ, NH2O एसिडिक मीडियम, तो क्या बन जाएगा, Na ग्लूकोज। फिर लिख लेंगे स्टार्च हैव 2 components, starch have 2 components। स्टार्च के पास 2 कंपोनेंट्स होते हैं। Starch have 2 components, कितने कंपोनेंट होते हैं,
2। ठीक है, सबसे पहला होता है अमाइलोज। क्या होता है? अमाइलोज। फिर एक लाइन छोड़ के लिख लेंगे अमाइलोपेक्टिन। एक तो क्या होता है? अमाइलोज, और एक क्या होता है? अमाइलोपेक्टिन। छोटा कौन सा है? छोटा अमाइलोज। अरे छोटा नाम नहीं दिख रहा क्या? और ये क्या है? बड़ा। छोटा तो कम, बड़ा तो ज़्यादा। तो ये होता है 10 to 20%। जो स्टार्च होता है ना उसका 10 to 20% तो क्या होता है? अमाइलोज। और अमाइलोपेक्टिन बड़ा है तो ज़्यादा होगा, तो बचा हुआ जो होगा 80 to 90% वो क्या होगा? अमाइलोपेक्टिन। क्या होगा बेटा? अमाइलोपेक्टिन। मेरे को ये बताओ, छोटा मॉलिक्यूल ज़्यादा सोल्यूबल होगा या बड़ा मॉलिक्यूल ज़्यादा सोल्यूबल होगा? छोटा। तो ये छोटे वाला क्या होगा? वाटर सोल्यूबल। क्या होगा? वाटर सोल्यूबल। और बड़े वाला वाटर इनसोल्यूबल। याद हो जाएगा? जो अमाइलोज होता है ना उसमें लिंकेज होती है C1C4, और इसमें होती है C1C4 भी होती है और साथ में C1C6 भी होती है। C1C4 भी होती है, बड़ा है तो ज़्यादा लिंकेज होंगी। ज़्यादा लिंकेज में कौन सा आ गया? C1C6। C1C6। ग्लूकोज बनाना आता है? C1C4 है तो देखो पूंछ से जोड़ना है, लगातार बनाते जाओ ऐसे। जल्दी बनाना आ गया होगा अब तो। ऐसे ऐसे बना लिया सभी ने? जल्दी से बनाओ इतना तो। चालू कहाँ से करेंगे? ऊपर से। कहाँ से चालू करेंगे? ऊपर से। तो यहाँ पे क्या आएगा? CH2OH। फिर कहाँ आएंगे? नीचे। O लिख लेना, OH मत लिखना। और इसको आगे पॉलीमर है तो ऐसे बना के छोड़ देना। ठीक है, ऐसे बना के छोड़ देना, ऐसे चेन बनती रहती है आगे। ठीक है, फिर कहाँ आएंगे? ऊपर। फिर कहाँ आएंगे? नीचे। फिर कहाँ आएंगे? अल्फा है बेटा, अल्फा है ना। स्टार्च किससे बनता है? अल्फा डी ग्लूकोज से। तो अल्फा है तो नीचे आएंगे, OH बनाना, OH बना लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। कहाँ से चालू करेंगे? ऊपर। फिर कहाँ जाएंगे? नीचे। इसको इससे जोड़ दूँ, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, क्योंकि अल्फा है। O छोड़ दूँ, OH ना लिखो। फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, ऊपर। समझ आ गया होगा? इसको यहाँ पे जोड़ दिया, ऊपर। फिर कहाँ जाएंगे? नीचे। फिर कहाँ जाएंगे? नीचे। और इसको आगे ऐसे पॉलीमर बना के छोड़ दो। अगर मैं देखूँ ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6, तो ये क्या होगा? 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो लिंकेज कहाँ से कहाँ है? 1 से 4। तो C1 to C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। समझ आ गया होगा? याद हो जाएगा ना अब तो? इजी है, इजी पीजी। तो ये हो जाएगा अमाइलोज। अमाइलोज C1C4 लिंकेज है ना ओनली, तो क्या हो जाएगा? अमाइलोज। अगर C1C6
C1C6 भी आ जाए तो अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन प्रैक्टिस करोगे? फिर से यही छाप दो एक बार, बिना देखे छापना है, कंडीशन यही है। छाप दोगे अब तो? छापो जल्दी, बिना देखे छापना है। मैं तो कॉपी कर लूँगा। सेम ऐसे ही, थोड़ा छोटा बना लेना, ऐसे ही बना लेना। हो गया? वाह क्या स्पीड है। लास्ट वाले कार्बन पे ये एक्सटेंड मत करना, बस इसको नीचे जोड़ देना है। जो लास्ट वाला ऑक्सीजन है ना, ये वाला, ये नीचे की तरफ जोड़ेंगे अब की बार, ठीक है? इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम। नीचे किससे जोड़ेंगे? कौन सी लिंकेज बनानी है? C1C6। C6 कौन सा कार्बन होता है? ये ऐसा होगा 6 वाला, तो ऐसा कार्बन होगा तो ये CH2OH, OH तो वो कॉमन ही हो जाएगा, तो एक नीचे ग्लूकोज और बना दो, बस। समझ गए होगे? ऐसे में ग्लूकोज बना दो, बन जाएगा। इस साइड वो आएगा, उसको ऐसे एक्सटेंड करवा दो, ऊपर नीचे, OH, फिर ये अल्फा है तो नीचे आएगा, इससे आगे फिर से ऐसे जोड़ दो, ये ऐसे चेंज, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होके बढ़ गई ज़्यादा, ठीक है? इसको क्या बोल देंगे? अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन समझ आ गया? अगर बोर्ड्स में आएगा आप तो ड्रॉ कर दोगे? एक दो बार और प्रैक्टिस कर लोगे, बिल्कुल याद हो जाएगा। कहाँ से चालू करना है? ऊपर से, बाद में बस अल्फा बीटा डिसाइड कर रहा है। लिख लिया? फिर लिख लेंगे सेलुलोज। सेलुलोज। सेकंड है सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है? तो ये पॉलीमर होता है बीटा डी ग्लूकोज का, बीटा डी ग्लूकोज पॉलीमर। इसमें लिंकेज होती है C1C4। लिंकेज कैसी होती है? बना सकते हो ना आप? तो बनाने की कोशिश करो। ऐसे बनाएंगे? अरे बता दिया करो। फिर एक ऐसा बना लेंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि बीटा है तो OH ऊपर आएगा ना, दूसरा ऊपर से बाइंड करना पड़ेगा। फिर कहाँ से चालू करेंगे? ऊपर से।
ये क्या आ जाएगा, नीचे ऐसे एक्सटेंड करके छोड़ देना, ऊपर फिर नीचे, बीटा है अल्फा, बीटा तो ऊपर ओ, और ये 4 नंबर से जोड़ दो, C4 बन जाएगा ना, फिर जुड़ जाएगा। फिर से CH2H कहाँ आएगा, ऊपर, ये नीचे आ गया, तो फिर ये ऊपर, फिर ये नीचे, और फिर ऊपर, और एक्सटेंड करके छोड़ दो। समझ आ गया? 1 2 3 4 5 और नहीं, ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 यही होगा। ग्लूकोज में कार्बन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप से चालू होते हैं ना, तो जहाँ पे CH जो था वहीं से चालू करना है, ठीक है। अपने हिसाब से नहीं करना कि सर यहाँ से चालू करते हैं वहाँ से, फिर तो सारी गड़बड़ आ जाएगी, फिर पढ़ क्यों रहे। तो बोलेगा ये तो 4 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है, मेरी मर्जी, फिर बता क्यों रहा हूँ। समझ आ गया? क्या है, रिड्यूसिंग हुआ है, नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग, ऑल पॉलीसैकेराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग, बताया था ये, ठीक है। ये लिख लेना, वाटर सोल्यूबल होता है, क्या होता है, वाटर सोल्यूबल। फिर लिख लेंगे ग्लाइकोजन, क्या लिख लेंगे, थर्ड पार्ट इसका ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इसको बोलते हैं एनिमल स्टार्च, क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च, स्ट्रक्चर इसका सिमिलर होता है माइलोपेक्टिन जैसे, लिख लो, स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू माइलोपेक्टिन। विदाउट क्रॉस लिंकिंग, क्रॉस लिंकेज थोड़ी कम हो जाती है, बाकी सेम स्ट्रक्चर होगा माइलोपेक्टिन जैसे। ये हो गया लेक्चर नंबर 2 ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बाकी